Hello friends, my name is Dharmendra Panjwani. I hope you all are doing good. I'm also doing good. And we were doing our question bank series of partnership accounting fundamentals. हमने अब तक पहले के 3 क्वेश्चंस कर लिए थे जो कि थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। एंड नाउ अब हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि मेनली फोकस करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केसेस पे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केसेस पे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 4A। क्वेश्चन नंबर 4A क्या बोल रहा है? ऑन 1 अप्रैल 2018 A and B commence business with capital 6 lakh and 2 lakh respectively, यानी कि ओपनिंग कैपिटल A का है 6 लाख रुपीस और B का है 2 लाख रुपीस। Now, on 31st March 2019, the trading profit before taking into account the provisions of deed, यानी कि पार्टनरशिप डीड की चीज़ें अकाउंट करने से पहले जो कि प्रॉफिट आया है वो है 2,40,000। यानी कि जो पीएनएल का नेट प्रॉफिट है, पीएनएल का नेट प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दी एक्सपेंसेस, वो आया है 2,40,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 6% पर एनम है। बी वॉज एंटाइटल्ड अ सैलरी ऑफ ₹60,000 पर एनम, यानी पूरी सैलरी बी की साल की है 60,000 पर एनम। ठीक है। Then the drawings of the partner A and B are 60,000 and 40,000 respectively. Drawings partner की दे रखी है 60,000 और 40,000। A की दे रखी है 60,000, B की दे रखी है 40,000। The interest on drawings of A being 2,000 and B rupees 1,000। A का interest on drawings है 2,000, B का है 1,000। अब सिंस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेटेड दिया हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि ड्राइंग्स जो है वो प्रॉफिट से किया गया है। आपको अगर याद हो तो हमने पढ़ा था कि ड्राइंग्स अगर हम कैपिटल से करते हैं, फ्रॉम कैपिटल करते हैं अगर हम ड्राइंग्स, तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो हम चार्ज नहीं करते हैं, हम वो चार्ज नहीं करते हैं। बट जब इस क्वेश्चन में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट मीन्स कि ये प्रॉफिट में से चार्ज किया गया है ड्राइंग्स हमारा। नाउ अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर्स मतलब 1:1 का पीएसआर है। ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2019। हमें क्या क्या बनाना है? हमें बनाना है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। चलिए, सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। साथ के साथ हम बना देते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी, ताकि हम पूरा क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर सकें। ठीक है। बना देते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ए बी, ए बी, क्रेडिट डेबिट। मैं यहाँ पर्टिकुलर्स नहीं लिख रहा, वो आप खुद लिख सकते हैं जब आप सॉल्व करेंगे। ठीक है। नाउ आइए शुरू से अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ए एंड बी कमेंस बिजनेस विद कैपिटल 6 lakhs एंड 2 lakhs रिस्पेक्टिवली। यानी कि ओपनिंग कैपिटल क्या है? 6 लाख और 2 लाख है। 6 लाख ए का है और 2 लाख बी का है। यानी कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले से जो बैलेंस आ रहा है वो 6 लाख एंड 2 लाख। कैपिटल का क्या बैलेंस होता है? कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है सर। ठीक है। आइए फिर देखते हैं हम। ऑन 31 मार्च ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजंस ऑफ डीड वाज 2,40,000। यानी कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है जो कैरेट डाउन किया गया होगा वो कितना होगा? वो होगा 2,40,000 रुपीज। यानी कि यहाँ पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,40,000 रुपीज। ठीक है।
फिर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे अलाउड होगा? ओपनिंग कैपिटल पे अलाउड होगा, ठीक है, जो कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर रहे। अब कैपिटल में जो एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस होंगे वो कब होंगे? वो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर होंगे, यानी 31 मार्च में होंगे, ठीक है। तो जो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो लगेगा ओपनिंग अकाउंट्स पे ही, ठीक है। आइए निकाल लेते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ए का कितना है? ए का है 6 lakhs और रेट कितना है? रेट है सर हमारा 6% इंटू 6/100। कितना हो गया ये? 6 लाख का 6 लाख का 6% हो जाएगा ये अपना। जीरो से जीरो कट गए, बचे 6,000। 6,000 इंटू 6 होता है 36,000, ठीक है। अब मैं इस वीडियो में से आपको कोशिश करूंगा कि मैं फटाफट क्वेश्चंस करवाऊं, क्योंकि आई नो कैलकुलेशंस आप ऑलरेडी जानते होंगे। आपने आप ट्वेल्थ में हो, आप ट्वेल्थ का पढ़ रहे हो, तो दैट मीन्स आप 11th में 11th और 10th पास करके आए हो, तो आपको बेसिक कैलकुलेशंस आती हैं, ठीक है। बी का कितना है? बी का कैपिटल है 2 लाख रुपीज इंटू 6/100। कितना हो जाएगा ये? जीरो से जीरो पीछे गए, यहाँ बचा 2,000। 2,000 इंटू 6 इज 12,000, ठीक है। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कैपिटल बढ़ाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है दैट मीन्स पार्टनर का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय P&L अप्रोप्रिएशन, ठीक है। कितना मिला है? 36,000 मिला है ए को और 12,000 मिला है बी को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दे रखा है कि बी वॉज एंटाइटल्ड अ सैलरी ऑफ ₹60,000 पर एनम, यानी बी को सैलरी मिली है, यानी कि टू सैलरी टू बी ट्रांसफर टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 60,000 और ये बी को मिली है सिंस, तो ये बी का बैलेंस बढ़ाएगी, यानी बाय P&L अप्रोप्रिएशन। मैं आधा लिख रहा हूँ इसमें, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। 60,000। आइए अब आगे क्या दे रखा है? द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ए एंड बी वर 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। नाउ ड्राइंग्स हम लिख देंगे यहाँ पे, टू ड्राइंग्स 60,000 एंड 40,000, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है? द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ए बीइंग 2,000 एंड बी ₹1,000, यानी कि हम क्या, पार्टनर क्या कर रहा है? पार्टनर इंटरेस्ट पे कर रहा है। पार्टनर इंटरेस्ट किस पे कर रहा है? पार्टनर इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे कर रहा है, ठीक है। किसको पे कर रहा है? फर्म को पे कर रहा है, यानी फर्म के पास पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। यहाँ आ जाएगा एज कैपिटल, यहाँ आ जाएगा बीस कैपिटल। कितना है? 2,000 और 1,000। ये आ गया 2,000, ये आ गया 1,000, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे अब इसका इफेक्ट, क्योंकि ये भी पार्टनर का कैपिटल कम करेगा, तो हम यहाँ लिख देंगे P&L अप्रोप्रिएशन 2,000 1,000, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? अज्यूमिंग ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, यानी PSR हमारा 1:1 में है, ठीक है। तो अब जो बचा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी बचेगा प्रॉफिट या लॉस बचेगा उसे 1:1 में हम बांट देंगे, ठीक है। अब साफ दिख रहा है यहाँ पे कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। टू प्रॉफिट, ठीक है, एज कैपिटल बीस कैपिटल, ठीक है। नाउ अब इस साइड का हम टोटल लगा लेंगे,
इस साइड का टोटल लगा लेंगे, ये है 2,40,000, 2,000 और 1,000, ये क्लियरली हो जाएगा 2,43,000। ठीक है, अब 2,43,000 में से हम यहाँ पे जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो माइनस कर लेंगे, यानी 243 में से हम माइनस करेंगे 36,000 पहले, फिर हम 12,000 माइनस करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे 60,000, ये आया 1,35,000, 1,35,000 आया। ठीक है, जिसको 1:1 यानी दो हिस्सों में बांटेंगे तो 1,35,000 डिवाइड बाय 2, यह आया 67,500 ईच। ठीक है, यहाँ पे भी ये टोटल हो गया हमारा मैच 243। ठीक है, अब ये लास्ट प्रॉफिट का इफेक्ट देंगे, प्रॉफिट हम देंगे पार्टनर्स को, पार्टनर्स का बैलेंस बढ़ेगा और पार्टनर्स का बैलेंस बढ़ेगा तो ये जाएगा क्रेडिट में बाय P&L अप्रोप्रिएशन। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे प्रॉफिट्स, कितना 67,500, 67,500। ना एक आपको शायद डाउट आ रहा होगा, शायद आपको एक डाउट आ रहा होगा, वो डाउट ये होगा कि सर अगर ड्राइंग्स प्रॉफिट्स में से है तो कैपिटल में क्यों दिखाया है? सर सिंपल सी बात है, आप ड्राइंग्स को अगर प्रॉफिट्स में से माइनस करते, ठीक है, अगर आप ड्राइंग्स को प्रॉफिट्स में से माइनस करते, ठीक है, तो क्या होता, यहाँ इनका शेयर कितना आ रहा है 67,500 आ रहा है। ठीक है, आप 67,500 में से 60,000 माइनस करते हैं और यहाँ माइनस करते 40,000। ठीक है, कितना आता है यहाँ पे, यहाँ पे आ जाता 7,500 आता बैलेंस, और यहाँ पे 40,000 माइनस होता तो यहाँ आता 27,500। दो आते ये 7,500 और 27,500, आप ये ले जाके यहाँ पे लिखते 7,500, 27,500, और यहाँ पे ये नहीं लिखते क्योंकि आप ऑलरेडी ऊपर माइनस कर चुके हो। ठीक है, यहाँ पे इतना लिखते, इंस्टेड ऑफ राइटिंग नेट हमने क्या किया, माइनस करके लिख दिया। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, फिर डेबिट में यहाँ डाल दिया 60,000 40,000 और यहाँ क्रेडिट में डाल दिया 67,000 और 67,500। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्रॉस लिख दिया जिसका इफेक्ट सेम ही आएगा, जिसका इफेक्ट सेम ही आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते 7,500 और यहाँ पे ये नहीं लिखते, या फिर हमने यहाँ पे 67,500 लिख दिया और 60,000 यहाँ लिख दिया, दोनों का नेट कितना हुआ 7,500 ही हुआ सर। इट्स वन एंड द सेम थिंग, बट हम करते हैं ऐसे ताकि हम पूरा इफेक्ट दिखा सके कि हमने 60,000 काटा है ड्राइंग्स का। ठीक है, आइए अब यहाँ का बैलेंस क्लोजिंग निकाल लेते हैं हम पार्टनर्स के कैपिटल का। हम क्लियरली देख सकते हैं क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हम क्रेडिट साइड का टोटल निकाल लेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल होगा 6 लैक्स प्लस 36,000 प्लस 67,500, यह आया 7,03,500। ठीक है, और बी का निकाल लेते हैं 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 60,000 प्लस 67,500, यह आया 3,39,500। ठीक है, तो टोटल भी यहाँ पे सेम ही होगा, सेम टोटल होगा। ठीक है, 7,03,500 और 3,39,500। ठीक है, अब 7,03,500 फॉर ए, इसमें से हम माइनस कर देंगे 60,000 और माइनस कर देंगे 2,000। ठीक है, कितना बचा 6,41,500, ये बचा टू बैलेंस कैरेट डाउन फॉर ए। बी का कितना बचा, बी का टोटल है 3,39,500, इसमें से माइनस कर देंगे 40,000 और 1,000, ये बचा 2,98,500, ये बचा 2,98,500। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4A सॉल्व। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के बी पर। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बी पर। क्वेश्चन नंबर 4 का बी क्या बोलता है, अनुभा एंड काजल एंटर्ड इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:1, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 2:1 है। देयर कैपिटल्स वर 90,000 एंड 60,000 रुपीज, यानी अनुभा का कैपिटल है 90,000 और काजल का कैपिटल है 60,000। ठीक है, द प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर वर 45,000, ड्यूरिंग द ईयर कितने प्रॉफिट्स हुए 45,000 के प्रॉफिट्स हुए।
According to the partnership deed, both partners are allowed a salary of 700 per month to Anubha and 500 per month to Kajal. यानी पर मंथ सैलरी कितनी मिलेगी अनुभव को 700 रुपीज और काजल को मिलेगी 500 रुपीज. ठीक है. इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम. 5% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा. द ड्रॉइंग्स एट द एंड ऑफ द पीरियड वर 8,500 एंड 6,500 फॉर काजल. ठीक है. ड्राइंग्स जो एंड ऑफ द पीरियड तक हुई वो कितनी हुई 8,500 और 6,500. ठीक है. नाउ इंटरेस्ट इज चार्ज एट 5% पर एनम ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट इज चार्ज एट 5% पर एनम ऑन ड्राइंग्स. ठीक है. इंटरेस्ट 5% पर एनम ड्राइंग्स पे चार्ज किया गया है. नाउ प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट द कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग. ठीक है. हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है. ओके. अब देखिए हमें दे रखे हैं प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है. हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं ड्यूरिंग द ईयर और हमें क्या करना है कि हमें निकालना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट. ओके. नाउ प्रॉफिट्स दे रखे हैं हमें ड्यूरिंग द ईयर. हमें अब क्या करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी बनाना पड़ेगा. क्यों बनाना पड़ेगा सर? क्योंकि नेट प्रॉफिट जो कि डिविजिबल होगा वो भी हमें निकालना है. ठीक है. आइए आइए हम सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है. साथ के साथ हम प्रिपेयर करते चलेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट. दो बार क्यों पढ़े सर इनको? एक ही बार पढ़ेंगे. डबल डबल मेहनत क्यों करेंगे? सही है ना. देखिए पार्टनर्स थोड़ी सी जगह आई थिंक मुझे ज़्यादा चाहिए होगी. यहाँ पे कर देता हूँ. ठीक है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्या क्या नाम है पार्टनर के? अनुभा है एंड काजल है. अनुभा और काजल. अनुभा एंड काजल. ठीक है. डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट. ठीक है. आइए अब शुरू से पढ़ना चालू करते हैं. पीएसआर हमें दे रखा है 2:1. अभी काम नहीं आएगा. कैपिटल ओपनिंग दे रखा है 90,000 और 60,000. लिख लेते हैं. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना है? 90 और 60. 90,000 60,000. ठीक है. उसके बाद प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर दे रखे हैं 45,000. तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000. ठीक है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000. उसके बाद दे रखा है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 700 पर मंथ एंड 500 पर मंथ. ठीक है. यहाँ लिख देंगे टू सैलरी. ठीक है. अनुभवास कैपिटल कितना आएगा? 700 और पर मंथ है ये तो ये 12 मंथ्स के लिए कर लेंगे. साथ ही हम काजल को दे रहे हैं 500 पर मंथ. 500 इंटू 12. ठीक है. तो 700 इंटू 12 कितना हो गया? 700 10 जा होता है 7,000. 7,700 एंड 8,500. वही 500 में क्या होगा? 500 इंटू 12. 500 10 जा होता है 5,000 एंड 5,000 में ऐड करो 5,500. 5,500 में 500 ऐड करो 6,000. ठीक है. ये हो गया हमारा सैलरी का डिटेल. और ये हाँ सैलरी हम यहाँ पे भी ऐड कर देंगे ना. यानी कि बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन सैलरी कितनी हो गई? ये हो गई 8,500 और 6,000. ठीक है.
नाउ आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एज 5% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनुपात कैपिटल। ठीक है, कितनी क्या है ओपनिंग, ओपनिंग है 90,000। 90,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 5%। ठीक है, यही हम काजल का भी लिख लेते हैं, काजल्स कैपिटल 60,000 टू 5/100। ठीक है, 60,000 अपन 500 इंटू 5/100। 90,000 का 5% होता है 4,500। वहीं 60,000 का 5% होता है 3,000। ठीक है, यही सेम चीज़ हम यहाँ लिख देंगे बाय P&L अप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है, पार्टनर का कैपिटल बढ़ाता है, 4,500 एंड 3,000। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। फिर बोलता था ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द पीरियड वर 8,500 एंड 6,500। ड्राइंग्स कितना है टिल द एंड ऑफ द पीरियड, 8,500 एंड 6,500। टू ड्राइंग्स 8,500 6,500। ठीक है, नाउ इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट 5% ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज होगा, सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अनुबास कैपिटल में से जाएगा, ये कितना जाएगा, 8,500 का ड्राइंग्स किया है। ठीक है, कितने परसेंट से किया है, ये किया है 5% से। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, जब भी अगर टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, जब भी टाइम पीरियड नहीं दिया गया है तो हम मानेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर किया गया है। और ड्यूरिंग द ईयर वाले केस में हम 6 मंथ्स का टाइम पीरियड ले लेंगे, 6 मंथ्स का टाइम पीरियड ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6/12। ठीक है, सेम काजल के भी केस में होगा, काजल्स कैपिटल। ठीक है, 6,500 इंटू 5/100 इंटू 6/12। 6,500 है ना, हाँ। आइए, 8,500 का हम 5% निकालेंगे, ये आएगा 425। और 425 को हम इंटू 6/12 कर लेंगे, तो ये आएगा 212.5, 212.5 आएगा। हम इसको 213 भी लिख सकते हैं, एक राउंड ऑफ करके। अब काजल का निकालेंगे, 6,500 का 5% करेंगे, ये आएगा 325। और 325 को करेंगे हम 6/12, तो ये आएगा 162.5। हम 162.5 को लिख देंगे 163। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टू P&L अप्रोप्रिएशन, लिख लेते हैं हम, या IOD यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना कितना है, 213 और 163, 213 और 163। ठीक है, आइए, यहाँ पे हो गया हमारा काम जो भी क्वेश्चन में दे रखा था। अब हम बैलेंस निकाल लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, साफ लग रहा है क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टू प्रॉफिट्स अनुभव कैपिटल और काजल्स कैपिटल। ठीक है, मैं यहाँ पार्टनर अकाउंट थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल लगा लेते हैं पहले। टोटल कितना आया,
45,000 इस क्रेडिट साइड का टोटल 213 और 163 क्या आया 45,376। अब 45,376 में से हम लेस करेंगे 8,500, 6,000, 4,500 और 3,000। ये कितना आया? ये आया 23,000। एक सेकेंड, आई थिंक गलत हो गया मेरे से। 45,376 में से माइनस करेंगे 8,500, 6,000, ठीक है, 4,500 और ये आया 3,000। ठीक है, ये कितना है? 23,376, 23,376 आया। यहाँ पे टोटल आ जाएगा 20, मतलब जो बचा वो आया 20, ठीक है, 23,376 आया। इसको हम कर देंगे डिवाइड 3 से। क्यों? 2:1 हमें दे रखा है, 2:1 हमें दे रखा है। ठीक है, आइए 3 से हमने इसको डिवाइड कर दी, ये आया 7,792। अब सिंस 1 काजल का है तो हम एग्जैक्टली इसको इससे ही लिख देंगे 7792। ठीक है, और 2 रेशो है अनुभा का तो हम इंटू 2 कर देंगे 7792 को और ये आ जाएगा 15584, 15584। ठीक है, हम्म 15584। यहाँ हम लिख देंगे प्रॉफिट्स बाय P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट्स। कितना लिखेंगे हम? 15584 यानी 15,584। यहाँ पे लिखेंगे 7,792। ठीक है, टोटल लगा लेते हैं क्रेडिट साइड का। अनुभा का टोटल होगा 90,000, 8,500, 45,000 प्लस 15,584। ठीक है, कितना हुआ? 1,18,584, 1,18,584। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा अपना टू बैलेंस कैरेट डाउन। कितना आएगा? यहाँ पे हम 11584, 118,584 में से माइनस करेंगे 8,500 और फिर माइनस करेंगे 213। ये आएगा 109,871, 109,871। ठीक है, काजल का निकाल लेते हैं। काजल का क्रेडिट साइड का टोटल है 60,000, फिर है 6,000, फिर है 3,000, फिर आएगा 7,792। ठीक है, ये आया टोटल 7,6,792, 7,6,792। ठीक है, 7,6,792 आ गया। अब इसमें से माइनस करेंगे हम 6,500, माइनस करेंगे 163। ये बचा 70,129, 70,129। ठीक है, 118,584, 7,6,792। ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल। यहाँ आपका खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 4 का बी। यहाँ पे हमने 8,500 की जगह 8,400 लेना था। ठीक है, जिससे यहाँ पे एक्सपेंस कम हो जाएगा 100 रुपीज से, और यहाँ पे जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो हो जाएगा 100 रुपीज से ज़्यादा। यानी कि एक बार दोबारा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो मेरे से तो अभी गलती हो गई। ठीक है, मेरे को तो जो मिलने थे मार्क्स मिल गए। ठीक है, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
इन केस अगर आप ऐसी कोई गलती एनकाउंटर करो और वो मैंने की है गलती, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको करेक्ट करके रीअपलोड कर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो इधर टोटल तो अपना सही है 45,376, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे 8,400 और माइनस करेंगे 6,000, ठीक है। फिर माइनस करेंगे 4,500, फिर माइनस करेंगे 3,000। ये कितना आएगा? अपना टोटल आ जाएगा यहाँ पे बचा हुआ जो 23,476। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, ये आया 7825। सिंस 1 है काजल का तो इधर लग देंगे हम 7825, और 2 है उसका अनुभा का, तो हम यहाँ लिख देंगे 15,651, ठीक है, 15,651। अब यही चीज़ें हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, यहाँ पे भी करेक्ट कर लेंगे। देखिए हमारा एक तो ये गलत था और एक यहाँ पे 100 लेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल्स भी गलत हो गए होंगे, यहाँ पे टोटल भी गलत हो गए होंगे, ठीक है। कितना है यहाँ पे? ये है अपना 15,651,7825, ठीक है। यहाँ पे हमने गलती क्या की थी? 700 × 12, 700 × 12, 8,400 आएगा, ठीक है। नाउ अब अनुभा का कैपिटल का टोटल लगा लेते हैं। 90,000 प्लस 8,400, 4,500 प्लस 15,651, यहाँ आया टोटल 118,551। काजल का कैपिटल का टोटल लगा लेते हैं। 60,000, 6,000, 3,000 और 7,825, ठीक है। ये कितना है? 76,825। अब बैलेंस निकाल लेते हैं। अनुभा का कितना है टोटल? 118,551। इसमें से माइनस करेंगे 8,500 और माइनस करेंगे 213। ये आएगा हमारा 1,09,838, 9,838, ठीक है। अब काजल का ले लेते हैं। काजल का टोटल कितना है क्रेडिट साइड का? 76,825। इसमें से माइनस करेंगे 6,500, इसमें से माइनस करेंगे 163, यह आया 70,162, 70,162। टोटल हम लिख लेंगे 118,551, फिर आ जाएगा 76,825, ठीक है। टोटल हम लिख लेंगे और ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कूडोज टू दोज स्टूडेंट्स जिनको पता लग गया कि मिस्टेक थी, ठीक है, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सबसे पहले हम लास्ट लाइन से पढ़ लेते हैं क्या करना है इन्हें। हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान के हमें करना है ये, ठीक है। नाउ यू नो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या क्या होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सब हम एक ही कैपिटल अकाउंट में कर देते हैं, ठीक है, हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट नहीं होता। नाउ ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018, ठीक है। ए और बी ने चालू किया पार्टनरशिप बिजनेस 2018, कंट्रीब्यूटेड 6 lakhs एंड 4 lakhs रिस्पेक्टिवली। 6 लाख और 4 लाख उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, एज देयर कैपिटल। इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर एज अंडर, ठीक है। ए का कैपिटल है 6 लाख, बी का कैपिटल है 4 लाख, ठीक है। बाद में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स एट 6% पर एनम। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कितना है रेट? 6% पर एनम, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? बी इज टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 2,500। मंथली सैलरी मिलेगी बी को, यानी 2,500 का इंटू 12 होगा। मंथली सैलरी बोला ना, तो 12 महीनों का कितना हो जाएगा वो हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। नहीं तो चलो अभी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, गलत करूँगा मैं। 2,500 इंटू 10 होता है 25,000। 25,000 प्लस 2,500 इज 2,000, सॉरी 27,500। 27,500 प्लस 2,500 इज 30,000। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कि इन द रेशो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कितना होगा? 6:4। 6 लाख और 4 लाख है ना, तो 6 लाख और 4 लाख को अगर हम 6 लाख अपॉन 4 लाख करके कर चलेंगे तो अपना कितना बचेगा? 6/4। और इस 6/4 को भी अगर हम काट दें तो कितना बचेगा? 3:2। 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुआ।
प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड बिफोर मेकिंग एनी अप्रोप्रिएशन, यानी पीएनएल अप्रोप्रिएशन से पहले के प्रॉफिट्स हैं 2,07,400। ठीक है। ड्राइंग्स कितनी दे रखी है ए और बी की? ए की दे रखी है 48,000, बी की दे रखी है 40,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करके दे रखा है, वो दे रखा है 1500 ए का और बी का 1100। 1500 ए का और बी का 1100। ठीक है। आइए बनाते हैं सबसे पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन, साथ के साथ हम बनाएंगे पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमने बना लिया। ठीक है, और हम यहाँ पे बना लेंगे ठीक है। कितने पार्टनर है? दो पार्टनर है, ए और बी। ठीक है, ए एंड बी, ए एंड बी, क्रेडिट डेबिट, यहाँ ऊपर आ जाते हैं, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, चलिए सबसे ऊपर से पढ़ते हैं। ओपनिंग कैपिटल कितना दे रखा है? ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 6 लाख और 4 लाख, तो हम लिख लेंगे ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 lakhs 4 lakhs। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है 6% पर एनम, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैपिटल कितना है? 6 lakhs पे कितना परसेंट है? 6%, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इंटू 6/100। कितना हुआ ये हुआ 36,000। ठीक है, बी का हम निकाल लेंगे, बीस कैपिटल कितने पे निकलेगा? बी का कैपिटल कितना है? बी का कैपिटल है 4,000, 4 लाख। ठीक है, 4 लाख पे 6% कितना हुआ? 4 लाख पे 6% होगा सर 4,000 इंटू 6 कितना होगा? 4,000 इंटू 6 कितना होगा? 4,000, 8,000, 12,000 एंड फिर वो हो जाएगा 24,000। ये हो जाएगा 24,000। ठीक है, ये हो जाएगा 24,000। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। क्या कह रहा है? बी इज टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 2,500। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख लेते हैं बाय पी एन एल अप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना है? 36,000 और 24,000। ठीक है, 36,000 और 24,000। बी को क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रही है टू सैलरी टू बीस कैपिटल। कितनी हमने कैलकुलेट की थी? 30,000 की थी सर। ठीक है, फिर बोल रहा है प्रॉफिट एंड शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस है जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन में होगा, वो होगा 3:2, हमने निकाल लिया था। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग बिफोर मेकिंग अप्रोप्रिएशन कितना है? 2,07,400, यानी यहाँ पे बाय पी एन एल फिर बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना होगा? 2,07,400। ठीक है, 2,07,400। ड्राइंग्स कितनी दे रखी है? ड्राइंग्स दे रखी है बाद में 48,000 और 40,000। हम यहाँ पे सैलरी भी लिख लेंगे बी की बाय पी एन एल अप्रोप्रिएशन सैलरी कितनी आई है? 30,000। अब यहाँ पे ड्राइंग्स भी लिख लेंगे। ड्राइंग्स है 48,000 ए की और बी की है 40,000। 48,000 ए की और बी की है 48,000। टू ड्राइंग्स 48,000 ए की, 48 ही है ना? हाँ, और 40,000 है बी की।
करेक्ट, यस सर करेक्ट। फिर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैपिटल, बीस कैपिटल, कितना कितना दिया हुआ है 1500 और 1100, यही हम कैपिटल में ले जाएंगे टू PNL अप्रोप्रिएशन IOD 1500 और 1100। ठीक है, नाउ सब कुछ हो गया, अब हमारा बचता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। टू प्रॉफिट इज कैपिटल। ठीक है, अब हम टोटल सबसे पहले निकाल लेते हैं, हम यहाँ पे टोटल निकाल के लिख लेते हैं क्रेडिट साइड ऑफ PNL अप्रोप्रिएशन का। 2,07,400 में हम ऐड करेंगे 1500 और 1100, ये कितना आएगा 2,10,000 आएगा टोटल। ठीक है, अब 2,10,000 में से हम डेबिट के आइटम्स लेस करेंगे। सबसे पहले हम लेस करेंगे 36,000, फिर लेस करेंगे 24,000 और फिर लेस करेंगे 30,000, ये बचा हमारा 1,20,000। ठीक है, ना 1,20,000 थ्री को कौन से रेशो में सॉरी ए को कौन से रेशो में मिलेगा, 3:2 में। ए और बी कैसे कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, 3:2 में। ठीक है, यानी कि 3 होगा ए का और 2 होगा बी का, आउट ऑफ 5, दोनों का टोटल कितना हुआ 5। ठीक है, 20 कैपिटल। ठीक है, 1,20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, यह आएगा 72,000। सिमिलरली अगर 1,20,000 को इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो यह आएगा 48,000। दोनों का टोटल कितना होगा, दोनों का टोटल होगा 1,20,000। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे इनका टोटल 2,10,000, इसको भी हम नीचे खींच के ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम लिख देंगे इनका बाय PNL अप्रोप्रिएशन IO सॉरी प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट्स बढ़ा रहे हैं, इनके बैलेंस को प्रॉफिट बढ़ाएंगे। ठीक है, 72,000 और 48,000। ठीक है, अब यहाँ पे हम टोटल बैलेंस लिख लेते हैं क्रेडिट कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में। 6 लाख प्लस 36,000 प्लस 72,000 कितना हुआ 7,08,000। ठीक है, यहाँ पे बी का कितना हुआ 4 लाख प्लस 24,000 30,000 प्लस 48,000, ये हुआ 5,02,000। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ दोनों का टोटल सेम रहेगा 7,08,000 5,02,000। अब 7,08,000 को लेते हैं सबसे पहले, इसमें से माइनस करेंगे 48,000 और माइनस करेंगे 1,500, ये बचा 6,58,500। कितना बचा 6,58,500, ये आएगा बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम बी पे। 5,02,000 का बैलेंस है, इसमें से माइनस करेंगे 40,000 और माइनस करेंगे 1,100 1100, यह आएगा हमारा 4,60,900, यह आएगा हमारा 4,60,900 का। ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होता है सॉल्व, यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है सॉल्व। ठीक है, हमने फोर्थ का ए किया, फोर्थ का बी किया और फिफ्थ किया। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय।